हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट FSO एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ओवरव्यू ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड देयर रिमूवल टॉपिक। यहाँ पे मेनली हम किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है उसके लिए हम यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था, ओवरव्यू ऑफ एंजाइम एज ए फूड प्रोसेसिंग एड्स। आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड देयर रिमूवल। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते क्या हैं। व्हाट आर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर जो कि रिड्यूस कर देते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करते हैं, इम्पेयर कर देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन को और मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस को। अब हम देखते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन फूड दैट कैन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। दे कैन इम्पेयर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन एंड मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस। ये क्या होते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। उनके सोर्सेज हमारी क्या क्या हो सकते हैं, कैस्टर बीन्स, पोटैटो एंड टमाटो, जैक बीन, फावा बीन्स, एग प्लांट, लीमा बीन्स, ब्राउन लेंटिल्स, ग्रीन स्प्लिट पीज और येलो स्प्लिट पीज एंड चिकन पीज। ये हमारी सारे क्या हैं, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के सोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमारा है प्रोटीन्स और यहाँ पे हमारे हैं अदर सब्सटेंसेस। तो जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर हमारे आते हैं प्रोटीज इनहिबिटर, लैक्टिन्स एंड एविडिन। जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनमें हम किनको पढ़ते हैं, टैनिन्स को पढ़ते हैं, टॉक्सिक अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं, ग्लाइकोसाइड्स को पढ़ते हैं, फाइटेट्स को पढ़ते हैं एंड ऑक्जेलेट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीज इनहिबिटर हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुनिस्ट KUNIT कुनिस्ट टाइप इनहिबिटर और बाउमैन बर्क इनहिबिटर। तो जो कुनिस्ट टाइप इनहिबिटर है वो सिर्फ क्या करता है, ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है और जो बाउमैन बर्क इनहिबिटर है ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों को इनहिबिट करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमारे नाम है प्रोटीज इनहिबिटर, फाइटिक एसिड, ग्लूकोइनोलेट्स, सेपोनिन्स, टैनिन्स, साइनोजेंस, गोसिपोल, हीमेग्लूटिनिन एंड लैक्टिन एंड ऑक्जेलेट्स। ये हमारे क्या है, मेजर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी वेजिटेबल और फूड के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है। इधर हमने हमारे वेजिटेबल और फूड का नाम लिख रखा है और इधर हमने अपने जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनको लिख रखा है। सबसे पहला आता है केबेज एंड मस्टर्ड फैमिली। तो जो केबेज और मस्टर्ड फैमिली है उसके अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, वो है गोइट्रोजन्स। रैपसीड के अंदर प्रोटीज इनहिबिटर और फाइटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। चीज़ के अंदर टायरामिन प्रेजेंट होता है। गार्डन क्रैश सीड के अंदर मिमिक एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर गोसिपोल प्रेजेंट होता है। कैस्टर सीड के अंदर रिसिन प्रेजेंट होता है। जो रिसिन है उसको हम हीमेग्लूटिनिन भी बोल सकते हैं। सेफ्लोवर के अंदर जो हमारा कार्थिक फैक्टर है वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है। ग्रास पी के अंदर लथेरिज्म प्रेजेंट होता है। आलमंड ऑयल के अंदर प्रोसिक एसिड प्रेजेंट होता है। रो फिश के अंदर थायामिनेज होता है। लेग्यूम्स के अंदर बर्बाकोस होता है। ये हमारा क्या है, एक सैक्राइड है। जो बर्बाकोस है ये हमारा एक सैक्राइड है। मशरूम के अंदर फेलोडाइन प्रेजेंट होता है। मस्टर्ड के अंदर हमारे यहाँ पे थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्पाइसेस। जो स्पाइसेस है उसके अंदर हमारा कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, वो है सैफ्रोल। सोयाबीन के अंदर मेजरली जो हम पढ़ते हैं वो हम जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है, वो हमें सेपोनिन का मिलता है। तो जो सोयाबीन है उसके अंदर सेपोनिन प्रेजेंट होता है, प्रोटीज इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं, फाइटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और इनओसिटोल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। जो पोटैटो है वो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का सोर्स है। तो यहाँ पे जो पोटैटो है उसके अंदर सोलेनाइन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है हमारा। पीस के अंदर लैक्टिन, टैनिन और ओलिगोसैक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद है रेपसीड ऑयल। जो रेपसीड ऑयल है उसके अंदर ग्लूको आइनोलिनेट्स एंड टैनिन एंड फिनोलिक एसिड हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर बात आती है लुपिन की। तो जो लुपिन है उसके अंदर एल्कलॉइड्स हमारा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। सनफ्लावर मील के अंदर टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। व्हीट के अंदर फाइटिक एसिड, पॉलीफिनोल्स, टैनिन एंड सेपोनिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद बार्ले के अंदर बीटा ग्लूकेन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैक्सीड के अंदर साइनिफेरस ग्लूकोसिडाई प्रेजेंट होता है। लथेरस टाइवा के अंदर यहाँ पे BOAA यानी कि बीटा ऑक्साइल अमाइनो एलेनाइन, ये क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सोरगम के अंदर टैनिन प्रेजेंट होता है। लुसीरिन के अंदर सेपोनिन प्रेजेंट होता है। मोलेसिस के अंदर ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है। सुबाबिल के अंदर मिमोसिन प्रेजेंट होता है। ज्वार के अंदर ध्यूरिन प्रेजेंट होता है। और जो काउपी है वहाँ पे हमारे प्रोटीज इनहिबिटर, फाइटिक एसिड एंड फाइटोहीमोग्लूटिनिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक बात ये है, जहाँ भी आपको बीन, कोई भी बीन दिख जाए, अगर उसके अंदर आपको नहीं पता तो आपको मेजर यहाँ पे 2-3 जो हमारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनको याद रखना है। जैसे कि प्रोटीज इनहिबिटर हो गया, फाइटिक एसिड हो गया और हीमोग्लूटिनिन हो गया। ये हमारे सभी जो बीन हैं, जो भी बीन्स होते हैं उनके अंदर ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो फूड बेस्ड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो एल्कलॉइड्स है ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। टैनिन एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शो करता है। फाइटिक एसिड एंटी ओबेसिटी को कोज करता है। लैक्टिन्स हैं वो क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो अमाइलेज इनहिबिटर हैं वो क्या करता है, डिफेंस शो करता है अगेंस्ट पैथोजन एंड पेस्ट, यानी कि उनको क्या करता है, किल करता है। प्रोटीज इनहिबिटर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी को शो करता है। उसके बाद जो सेपनिन है वो क्या करता है, जो कोरोनरी डिजीज के जो रिस्क है उसको कम करता है। ग्लूको आइनोलेट्स क्या करते हैं, ये एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को शो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं और उनके मेजर फंक्शन क्या हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इनहिबिटर। इसके सोर्सेज है हमारे यहाँ पे लेग्यूम्स, जैसे कि सोयाबीन हो गया, मूंग बीन हो गया, स्वीट पी हो गया, एग वाइट हो गया और पोटैटो हो गया। यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, ये इनहिबिट करता है एक्टिविटी किसकी, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की। नेक्स्ट हमारा है लेक्टिन। इसके सोर्सेज है रेड किडनी बीन्स, येलो वैक्स बीन। ये क्या करता है, जो क्लम्पिंग हो जाती है उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस आरबीसी क्लम्पिंग एंड हीमोलाइसिस। फिर है हमारा गोइट्रोजन्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्वीट पोटैटो के अंदर, बीन्स के अंदर, कैबिज के अंदर, टर्निप के अंदर। ये इनके क्या हैं, सोर्सेज हैं। और ये क्या करता है, कोज करता है गोइटर बाय लिमिटिंग आयोडीन एब्जॉर्प्शन। ये किसको कोज करता है, गोइटर को कोज कर देता है। थायामिनेज हमने पढ़ा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फिश के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो फिश है, शेलफिश है और जो रेड केबीज है उनके अंदर क्या ये इसके क्या है, सोर्सेज हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये थायामीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हमारा है सेपोनिन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनेच के अंदर, चेस्ट नट्स के अंदर, मैनी प्लांट्स लाइक फोडर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इसके पास एंटीस्पर्मल एक्टिविटी होती है और ये हीमोलाइसिस को कोज करता है। ये इसके क्या है, मेजर फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है गोसिप ऑयल। जैसे कि हमने पढ़ा गोसिप ऑयल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉटन सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हीमोलाइटिक इफेक्ट को शो करता है, रिड्यूस करता है लाइसिन और आयरन की अवेबिलिटी को और ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। उसके बाद है टैनिन। जो टैनिन है इसके जो सोर्सेज हैं वो ऑल वस्कुलर प्लांट्स क्या हैं, इसके सोर्सेज हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन को रिड्यूस कर देता है और जो एंजाइम अवेबिलिटी है उसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो वेट है और जो ग्रोथ है उसको क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है और रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। यहाँ पे सोर्सेज हैं फावा बीन एंड फोरेज क्रॉप्स। ये क्या करता है, फेविज्म को कोज कर देता है और यहाँ पे क्या होता है, हेयर लॉस होने लगता है ह्यूमंस के अंदर और हीमोलाइसिस भी शो कर देता है। फिर है सोलेनाइन। जैसे कि सोलेनिन का हमने पढ़ा, ये किसका सोर्सेज है, पोटैटो, टमाटो और एग प्लांट, इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या कर देता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कोज कर देता है।
उसके बाद है एंटी विटामिन फैक्टर A, D एंड B12। यहाँ पे जो मेजर सोर्सेज हैं वो है सोयाबीन, रेड किडनी बीन। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन A, D एंड B12 की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फाइटेट्स। यहाँ पे जो सोर्सेज हैं ओल लेग्यूम्स यानी कि सीसेम हस्क, ये क्या है, इसके सोर्सेज हैं। जो सीसेम है उसके अंदर हमारा कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो वो है ऑक्जेलेट और फाइटिक एसिड। जो ऑक्जेलेट और फाइटिक एसिड है वो सीसेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद है ऑक्जेलेट, इसके सोर्सेज हैं ओल लेग्यूम एंड सीसेम। ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है और किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जैसे कि कैल्शियम है या पोटाशियम है या फिर फॉस्फोरस है, किसकी कमी की वजह से हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं और किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे जो ऑक्जेलेट है वो क्या कर देता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एविडीन, जो कि जिसका सोर्स है एग वाइट। ये क्या करता है, बायोटीन के साथ बाइंड करता है और सप्रेस कर देता है इसके फंक्शंस को। जो बायोटीन है उसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, उसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। जो बायोटीन है वो भी मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। यहाँ पे हमारी 4 मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। वो है सोकिंग, स्प्राउटिंग, बॉइलिंग एंड फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सोकिंग की। यहाँ पे जो हमारे जो बीन्स और अदर लेग्यूम हैं उनको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर सोक कर देते हैं ओवरनाइट, उनकी जो इम्प्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको इम्प्रूव करने के लिए। जो मोस्ट ऑफ द एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फूड के अंदर, वे कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन के अंदर पाए जाते हैं। सिंस मैनी एंटी न्यूट्रिएंट्स आर वाटर सोल्यूबल, बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो कि सिंपली डिजोल्व हो जाते हैं जब हम फूड को क्या करते हैं, शोक करते हैं। In legume, soaking has been found to decrease phytate, protease inhibitor, lectins, tannin and calcium oxalate। लेग्यूम के अंदर जब हम शोकिंग करते हैं तो वो कौन कौन से जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं उनको कम कर देती है, वो है फाइटेट, प्रोटेज इनहिबिटर, लैक्टिन्स, टैनिन्स एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए 12-hour शोक रिड्यूस द फाइटेट कंटेंट ऑफ पीस बाई अप टू 9%। अगर हम यहाँ पे 12 घंटे तक शोक करके रखते हैं लेग्यूम्स को, तो यहाँ पे जो पीस हैं उनके अंदर जो फाइटेट कंटेंट है वो कितना कम हो जाता है, 9% तक कम हो जाता है। हाउएवर द रिडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स मे बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लेग्यूम। जो रिडक्शन है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेग्यूम के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। इन किडनी बीन्स, सोया बीन्स एंड फावा बीन्स सोकिंग रिड्यूस प्रोटीज इनहिबिटर ओनली वेरी स्लाइटली। जो किडनी बीन है, सोयाबीन है और फावा बीन्स है, उनके अंदर ये किसको रिड्यूस करते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर को रिड्यूस करते हैं। Not only is soaking useful for legumes, leafy vegetable can also be soaked to reduce some of their calcium oxalate। जरूरी नहीं है कि सोकिंग यूजफुल हो फॉर लेग्यूम्स एंड लीफी वेजिटेबल के लिए, ये कैन ओनली ऑल्सो बी शोक टू रिड्यूस सम ऑफ देयर कैल्शियम ऑक्सीलेट। इनके थ्रू हम किसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, शोकिंग के थ्रू जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है उसको भी हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। शोकिंग इज टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड सच एज स्प्राउटिंग, फर्मेंटिंग एंड कुकिंग। जो सोकिंग है उसको हम टिपिकली यूज करते हैं इन द कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स, जैसे कि स्प्राउटिंग के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर और कुकिंग के अंदर। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड है हमारा स्प्राउटिंग। यहाँ पे क्या करता है, स्प्राउटिंग इज ए पीरियड ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ये क्या है, लाइफ साइकिल है प्लांट की, ये क्या है, एक पीरियड है। When they start emerging from the seed, this natural process is also known as germination। इसको हम क्या भी बोलते हैं, germination भी बोलते हैं। This process increase the availability of nutrient in seed, grains and legumes। ये क्या करती है, availability को increase कर देती है nutrients के अंदर, seeds के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उनको इंक्रीज कर देती है सीड्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर और लेग्यूम्स के अंदर। जो स्प्राउटिंग है टेक्स ए फ्यू डेज एंड मे बी इनिशिएटेड बाय सिंपल स्टेप्स।
जो स्प्राउटिंग है उसको कुछ टाइम का क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है, और इसके जो इनिशिएशन के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं। बिगिन बाय राइजिंग द सीड्स टू रिमूव ऑल डेब्रिस, डर्ट एंड सोइल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सीड्स है उनको हम रिंस करते हैं, और यहाँ पे जो भी डेब्रिस है, डर्ट है, सोइल है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। शॉक करते हैं सीड्स को 2 से 12 घंटे के लिए कूल वाटर के अंदर। शॉकिंग टाइम डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीड। रिंस देम थ्रोली इन वाटर, ड्रेन एज मच वाटर एज पॉसिबल एंड प्लेस द सीड इन ए स्प्राउटिंग वेसल। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सीड्स हैं उनको हम स्प्राउटिंग वेसल के अंदर क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसको हम स्प्राउटर भी बोलते हैं। मेक श्योर टू प्लेस इट आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। Repeat rinsing and draining 2 to 4 times. This should be done regularly or once every 8 to 12 hours. During sprouting, change take place within the seed that lead to the degradation of anti-nutrients such as phytate and protease inhibitor. जब हम ये स्टेप्स करते हैं, उनको बार बार ड्रेन करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो हमारी सीड्स हैं उनके अंदर क्या आने लग गया, चेंज होने लग गया। जब वो चेंज आता है तो उसका मतलब क्या है, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन से हैं जिनका डिग्रेडेशन होता है, वो है फाइटेट और प्रोटीज इनहिबिटर। स्प्राउटिंग हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस फाइटेट बाई 37 to 81% इन वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन एंड लेग्यूम्स। इसके थ्रू जो फाइटेट है वो कितना रिड्यूस हो जाता है, 37 से 81% तक रिड्यूस हो जाता है वेरियस टाइप की ग्रेन्स और लेग्यूम्स के अंदर। देयर ऑल्सो सीम टू बी ए स्लाइट डिक्रीज इन लैक्टिन एंड प्रोटीज इनहिबिटर ड्यूरिंग स्प्राउटिंग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लैक्टिन और प्रोटीज इनहिबिटर है उनका भी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रिडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द स्प्राउटिंग। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे प्रोसेस फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो एक एंशियंट मेथड है जो कि ओरिजिनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है दैट अक्कर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। Although food that become fermented by accident is most often considered spoiled, controlled fermentation is widely used in food production. Food products are processed by fermentation that are included yogurt, cheese, wine, beer, coffee, cocoa and soya sauce. जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस किए गए हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, वो है योगर्ट, चीज़, वाइन, बियर, कॉफ़ी, कोकावा एंड सोया सॉस। इसका अनदर गुड एग्जांपल हो सकता है फर्मेंटेड फूड का सोर डफ ब्रेड। मेकिंग ऑफ सोर डफ ब्रेड अफेक्टली डिग्रेड एंटी न्यूट्रिएंट इन द ग्रेन लीडिंग टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे हम सोर डफ को जब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इफेक्टिवली डिग्रेड हो जाते हैं इन द ग्रेन्स के अंदर, और यहाँ पे जो इंक्रीज होती है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। इन फैक्ट सोर डफ fermentation is more effective at reducing anti-nutrient in grains than yeast fermentation in typically bread. जो सोर्ड ऑफ फर्मेंटेशन है वो क्या है, ज़्यादा अफेक्टिव है एज कम्पेयर टू यीस्ट फर्मेंटेशन इन टिपिकली ब्रेड। इन वेरियस ग्रेन एंड लेग्यूम फर्मेंटेशन अफेक्टिवली डिग्रेड फाइटेट एंड लैक्टिन। बहुत सारे जो ग्रेन्स और लेग्यूम्स हैं उनके अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उससे क्या होता है, जो फाइटेट और लैक्टिन है वो क्या होते हैं, इफेक्टिवली डिग्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटिंग प्री शॉक्ड ब्राउन बीन्स फॉर 48 आवर्स कोज्ड एन 88% रिडक्शन इन फाइटेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ब्राउन बीन्स हैं उनको यहाँ पे प्री शॉक्ड करते हैं 48 आवर्स के लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये क्या कोज कर देते हैं, 88% तक रिडक्शन कर देते हैं फाइटेट की। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बॉइलिंग। तो जो बॉइलिंग है उससे हम क्या करते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि लैक्टिन हो गया, टैनिन हो गया, प्रोटीज इनहिबिटर, उनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं। जो कैल्शियम एक्सलेट है वो रिड्यूस हो जाता है बाई 19 to 87% इन बॉइल्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। स्टीमिंग एंड बेकिंग आर नॉट एज इफेक्टिव।
यहाँ पे हमने क्या देखा, जो बॉइलिंग है उसके थ्रू लैक्टिन, टैनिन, प्रोटीज इनहिबिटर क्या हो गए, डिग्रेड हो सकते हैं। जब हम यहाँ पे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हमारा स्पाइनिच हो गया, जब हम उनको यहाँ पे बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो 19 से 87% तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। कुकिंग टाइम रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट, फूड प्लांट एंड द कुकिंग मेथड। जो कुकिंग टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंटी न्यूट्रिएंट के टाइप के ऊपर, फूड प्लांट के ऊपर और कुकिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्गर कुकिंग टाइम रिजल्ट इन ग्रेटर रिडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट, यानी कि ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना लॉन्गर कुकिंग टाइम होगा वहाँ पे क्या होगा, एंटी न्यूट्रिएंट उतना ही ज़्यादा रिड्यूस होगा। Keep in mind that cooking method like boiling can also destroy water soluble vitamin, mineral and free amino acid in food. जो बॉइलिंग है उसके थ्रू वाटर सोल्यूबल विटामिन, मिनरल्स और जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फूड के अंदर। फॉर ग्रीन वेजिटेबल स्टीमिंग रिटेन मोर न्यूट्रिएंट देन बॉइलिंग। अब यहाँ पे हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं फूड सोर्सेज कौन से एंटी न्यूट्रिएंट हैं, उनका एक्शन क्या है और उनको एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सीड, ग्रेन एंड लेग्यूम। यहाँ पे फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और हम इसको किसके थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं, शॉकिंग, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे है ऑल प्लांट फूड पर्टिकुलरली ग्रेन, सीड एंड लेग्यूम्स। यहाँ पे लैक्टिन प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट डाइजेशन के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। यहाँ पे हम इनको शॉकिंग, बॉइलिंग, हीटिंग और फर्मेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट, ग्रेन, रूट, लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कॉफी, टी एंड ग्रेप्स। यहाँ पे टैनिन प्रेजेंट होता है, एंटी न्यूट्रिएंट, और ये भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करता है। इसको हम शॉकिंग, बॉइलिंग और फर्मेंटेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर है मोस्ट प्लांट फूड जैसे कि पर्टिकुलरली ग्रेन, सीड एंड लेग्यूम। यहाँ पे प्रोटीज इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करता है और इसको भी हम शॉकिंग, स्प्राउटिंग, बॉइलिंग और फर्मेंटेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं। मैनी प्लांट फूड्स जैसे कि यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम एक्सलेट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कैल्शियम फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमिनेशन के मेथड हैं वो है शॉकिंग, बॉइलिंग और फर्मेंटेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने पढ़ा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड देयर रिमूवल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।